हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9th का आपका जो विषय आपका है हिंदी है। अर्धवार्षिक परीक्षा है आप लोगों का, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है जिसका कोड है आपका N01 है। इसका आप लोगों को हम संपूर्ण हल के साथ आप लोगों को इस वीडियो में बताएंगे और समझाएंगे। एक एक क्वेश्चन का आप लोगों को हल बताएंगे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों को जो ये आप लोगों को समय दिया गया था 3 घंटा दिया गया था और टोटल आपका पूर्णांक जो था नंबर जो था 70 नंबर का था। 20 MCQ थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे और 20 आपका 50 आपका वो लिखने वाले प्रश्न थे। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। यहाँ पर देखिए खंड आ हमारा जो स्टार्ट होता है। यहाँ पर खंड आ, यहाँ पर देखिए खंड आ में कहा गया है बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है गोदान किस विधा की रचना है, तो ये हमें बताना है। तो चलिए इसका आंसर आप लोग को गोदान जो है किस विधा की रचना है, तो इसका आंसर जो है उपन्यास है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। ये मुंशी प्रेमचंद जी का उपन्यास है, बा वाला राइट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन है खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना है, तो इसका जो सही आंसर होगा गोरा बादल की कथा। इसके लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, बा वाला हमारा राइट आंसर है इसका। फिर अगला क्वेश्चन तीसरा पूछा है। देखिए तीसरा वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कामायनी के लेखक है, यानी कि कामायनी के लेखक कौन है, तो जयशंकर प्रसाद जी हमारा राइट आंसर होंगे। जयशंकर प्रसाद जी हमारा राइट आंसर हो जाएंगे। फिर अगला क्वेश्चन है कि ठूठा आम संस्मरण विधा की रचना के लेखक हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा जयप्रकाश भारती हैं, आ वाला राइट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत दुर्दशा के रचनाकार हैं, यानी कि भारत दुर्दशा के रचनाकार भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी हैं, बा वाला हमारा राइट आंसर है। फिर 6 वाला क्वेश्चन है साकी शब्द रैमिनी किसकी रचना है, तो जो इसका सही आंसर होगा कबीरदास जी का है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला है कि आश्रय दाता राजाओं की प्रशंसा किस काल में प्रमुख विशेषता है, तो इसका जो सही आंसर होगा रीत काल में, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर है। ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि रसो ग्रंथ की भाषा है, यानी कि रसो ग्रंथ की भाषा क्या है, तो इसका जो आंसर होगा पिंगल, यानी कि डिंगल भी होता है पिंगल भी है। पिंगल यहाँ पर हो गया डिंगल, यानी कि आ वाला हमारा राइट आंसर होगा। ठीक। तो इस प्रकार से 8 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुआ। और फिर जो अगले पेज में आपका आप दूसरे पेज में आता है क्वेश्चन, पहले दूसरा जो आता है 9वां जो आता है कि ज्ञानाश्रयी शाखा के प्रमुख कवि हैं, तो इसका जो सही आंसर होगा ज्ञानाश्रयी शाखा के कवि जो जो थे कबीरदास जी थे, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। फिर 10वां क्वेश्चन है श्री रामचरितमानस किस भाषा में लिखा गया, तो इसका जो सही आंसर होगा अवधी भाषा में लिखा गया, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर है। फिर अगला क्वेश्चन है कि हमारा श्रृंगार रस की अस्थायी भाव होता है, तो रति होता है। वड़ों की आवृत्ति होती है, अनुप्रास में होती है, वड़ों की बार बार आवृत्ति होती है, बा वाला हमारा इसका भी राइट आंसर होगा। अधिकांश छंद विभाजित होते हैं, तो चरणों में विभाजित होते हैं, सा वाला हमारा राइट आंसर है। निम्न में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है, तो शुद्ध वर्तनी वाला शब्द क्या है, तो इसका जो सही आंसर होगा बारात होगा। वैसे तो बारात ही लग रहा है, बारात ही होगा या अधीन होगा, बारात या अधीन होगा। ठीक। बारात या अधीन होगा। फिर 5वां क्वेश्चन है कि अस्थि शब्द का तद्भव है, तो हड्डी होता है, संस्कृत शब्द है ना, तो हड्डी होता है। दही शब्द का तत्सम है, तो दधि होता है, दध दध मतलब दही होता है। ठीक। अज्ञान का विलोम होता है, तो ज्ञान होता है। ठीक। और फिर अगला क्वेश्चन है कमल रजीव जलज नलिन आदि कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, पर्यायवाची कहलाते हैं। समझ गए ना, पर्यायवाची कहलाते हैं। रामे रूप में का रामे रूप है राम का, यानी कि क्या रूप है, तो इसका जो सही आंसर होगा तृतीय विभक्त बहुवचन है। तो इस प्रकार से आप लोगों को 19 क्वेश्चन यहाँ पर हुआ। और तीसरे पेज में हमारा आता है जो अगला क्वेश्चन क्रि धातु लकार मध्यम पुरुष द्विवचन रूप है, तो इसका जो सही आंसर होगा कृत्यम है, यानी कि बा वाला हमारा राइट आंसर। तो इस प्रकार से आप लोगों को 20 MCQ का क्वेश्चन का आप लोगों को आंसर यहाँ पर बता दिए हैं और समझा दिए हैं। तो आप लोगों को चलिए आगे भी आप लोगों का क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को ज्ञात कराते हैं और बताते हैं। तो देखिए यहाँ से हमारा जो स्टार्ट होता है, क्या स्टार्ट होता है कि खंड हमारा खा स्टार्ट होता है, जिसमें से हमारा वर्णनात्मक प्रश्न है, वर्णनात्मक प्रश्न इसमें है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है देखिए गद्यांशों पर आधारित प्रश्न दिया गया है। इसमें पहला है कि यदि हम वेद होते तो कफ और पित्त की सावर्ती बात की व्याख्या करते तथा भूगोल वेत्ता होते तो किसी देश के जल बात का वर्णन करते और
किंतु दोनों विषयों में से हमें यह बात कहने का प्रयोजन नहीं है कि हम तो केवल उसी बात के ऊपर 2-4 बातें लिखे हैं। तो वैसे पता चला कि ये प्रताप नारायण मिश्र जी का है। तो उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ अथवा पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखिए। देखिए संदर्भ की बात की जाए तो संदर्भ सर्वप्रथम हेडिंग डाल दीजिएगा, क्या संदर्भ डाल दीजिएगा, और संदर्भ में लिखिएगा क्या कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी गद्य खंड में बात नामक पाठ से लिया गया जिसके लेखक हैं पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक, और इसमें अगर बात की जाए इसका पाठ का नाम क्या है, पाठ का नाम लिखिएगा बात है, और लेखक क्या क्या नाम है, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, पंडित प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ठीक, और प्रस्तुत गद्यांश लेखक क्या कहना चाहता है, तो चलिए इसको भी बता देते हैं कि इसका उत्तर लिखिएगा, किसका, दूसरे का उत्तर लिख लीजिएगा, दूसरे वाले का उत्तर लिखिएगा कि लेखक इस तथ्य से अवगत कराते हुए कहता है कि व्यक्ति को जो स्वभाव होगा अथवा जो जिस प्रकार का कार्य करेगा वह स्वाभाविक रूप से उसी प्रकार वातावरण में उसी कार्य के अनुसार बुद्धि वाला हो जाएगा। फिर उसी के वेदराज को ले लो तो अपने स्वभाव अनुसार एवं कार्य के अनुरूप किसी रोग जैसे पित्त और उससे संबंधित विषयों पर बात करेगा। यदि कोई भूगोल का ज्ञाता होगा तो वह अपने स्वभाव अनुसार किसी देश के जलवायु अथवा प्राकृतिक विषयों पर बात करेगा। ये हमारा 2 नंबर 4 नंबर लिख करके कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन क्या पूछा, देखिए अगला क्वेश्चन है कि यदि लेखक वेद एवं भूगोल वेत्ता होता तो क्या करता। देखिए क्या करता, लेखक कहता है क्या करता, देखिए लेखक कहता है कि दोनों विषयों पर बात कहने का हमारा कोई प्रयोजन नहीं है। तो यही हमारा आंसर होगा इसका भी, यानी कि 6 नंबर हमारा यहाँ पर लिख करके कंप्लीट होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा था, अगला क्वेश्चन 6 नंबर में भी पूछा था, निम्नलिखित पद्यांश पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दीजिए। मायरे मैं तो लियो गोविंद मोल को, यानी कि ये आपका श्री कृष्ण वाला है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा, प्रस्तुत पद में मीरा द्वारा बताया गया क्या बताया गया, तो प्रस्तुत द्वारा मतलब बताया गया है कि मैं तो श्री कृष्ण को मोल लिया हूँ, यही बताया गया है। ठीक, यही बताया गया। और मैंने तो तराजू को तोल करके मोल करके यहाँ से स्पष्ट कीजिए, यानी कि उनको अच्छी तरह से परख करके, अच्छी तरह से उनके विचारों को बुद्धियों को परख करके लिया हूँ। ठीक, इसी प्रकार से मीरा ने भक्ति का भाव का वर्णन कर लीजिएगा, तो ये वाला हो जाएगा आपका। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा है, अगला क्वेश्चन है 23 नंबर पे 6 नंबर का है कि निम्नलिखित संदर्भों का एक संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद करना था। तो ये वाला भी है, और अथवा करके आप लोगों को भी दिया गया था। जो आप किए होंगे आप लोगों को नंबर मिलेगा आप लोगों को। देखिए और फिर अगला नंबर आता है नए मेहमान एकांकी पर आधार, ये वाला भी दीपदान अथवा एक करना था, चाहे जो भी आप कर सकते हैं। 6 नंबर इसके लिए भी निर्धारित किया गया था। और यहाँ पर देखिए निम्नलिखित में से किसी एक का जीवन परिचय देते हुए उनकी रचनाओं का लिखना है। प्रताप नारायण मिश्र जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी है, महादेवी वर्मा जी हैं, 4 नंबर लेकर के जाना है। और कवि का जीवन परिचय रचनाओं का भी लिखना, कबीरदास जी है, मीराबाई है, रहीमदास जी हैं। और आप लोग कबीरदास का बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट है, हम जानते हैं, इसी पर आप लोग लिखे होंगे। और इसमें बात की जाए तो आप लोग प्रताप नारायण मिश्र या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी पर लिखे होंगे। ठीक, ये लोग तो और एक श्लोक लिखना था जो इस प्रश्न पत्र में आया, 2 नंबर लेकर के जाना है। फिर किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना है। तो देखिए संस्कृत का था कि राम कीर्दशा आसीत, यानी कि राम कीर्दशा आसीत, इस प्रकार से लिख दीजिएगा। और फिर 2 वाक्यों का ये वाला था, तो ये वाला भी आप कर चुके होंगे। और फिर प्रधानाचार्य को आवश्यक कार्य पर लिखना था, तो ये वाला तो आप बहुत ही सस्ता है, यानी कि फिर यहाँ पर प्रधानाचार्य यानी कि सब प्रधानाचार्य, इस प्रकार से आप लोग प्रार्थना पत्र तो लिखे ही होंगे, आप लोग जानते ही होंगे। या अगर आपको नहीं आता तो कैनरा बैंक के प्रबंधक के अध्यात्वर्थ ऋण प्राप्त हेतु, यानी कि लोन क्या होता है, लोन लेने के लिए आप लोग पत्र लिख सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित मुहावरे एवं लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ बताते हो उनकी वाक्य प्रयोग लिखे। दांत पीसना यानी कि गुस्सा दिखाना होता है, जैसे राम ने उनको किसी गलत कार्य करते हुए गुस्सा पीसा। छोटी मुँह बड़ी बात यानी कि अधिक बड़ाई करना होता है इसका। एक अनार 100 बिनार, यानी कि एक को देख करके 100 लोग जलते हैं, यही वाला मूठ के मुंह में उठ के। तो 2 ही करना था आप लोगों को, 2 नंबर लेकर जाना था। तो ये 70 नंबर का आपका पेपर था। आप लोगों को देखिए यहाँ पर आप लोग को अच्छे तरीके से समझा दिए हैं और बता दिए हैं। आप लोगों को कितना नंबर करके आए थे पेपर में, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि 70 में आप लोगों का 70 बाई कितना आ जाएगा, 70 में कितना नंबर आ जाएगा, 60-65 नंबर आएगा कि नहीं, आप लोग कमेंट
करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा और इस वीडियो क्लास 9th के स्टूडेंट के पास शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।